पिछले कुछ दिनों से मैं जंगल बुक के फेमस कैरेक्टर बघीरा को पेंच के जंगल में ढूंढ रहा हूँ और आज उस ब्लैक लेपर्ड को ढूंढते हुए मैं पेंच के एक नए सफारी जोन में जाने वाला हूँ जहाँ उसे कई बार देखा गया है। मॉर्निंग। ये है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का एक नया जोन जिसे सफारी के लिए कुछ ही महीने पहले खोला गया है और इस जोन का नाम है मोगरकसा। मोगरकसा महाराष्ट्र में पड़ने वाले पेंच जंगल में कुछ ही महीने पहले ये एक नया बफर जोन खुला है और यहाँ कई बार वन विभाग के लोगों ने एक ब्लैक लेपर्ड को यानी काले रंग के तेंदुए को देखा है। कल यहीं से गया है सर ब्लैक की 6:15 के आसपास। ओके। कल फॉरेस्ट जो गार्ड है गेट इंचार्ज वालों ने देखे हैं तो यही क्रॉस किया है, तो आने आज चांस है कि आगे वाले वाटर बॉडी के आसपास मिल सकता है। वो सुबह में किया शाम में किया? कल अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा। हाँ, ऐसे ही टाइम पे कल क्रॉस हुआ है, तो अभी चांस है कि मिलने के यहाँ पे कि ज़्यादा पानी के आसपास के ट्रैक में घूमते रहता है। एक मोगरकसा लेक है उसके आसपास ज़्यादातर दिखाई देता है वो। अभी इस जोन में सफारी के लिए बहुत कम ही गाड़ियाँ आती हैं और आज की सफारी में भी हम अकेले ही यहाँ सफारी करने वाले हैं। ब्लैक लेपर्ड के अलावा इस जोन में एक और खास पक्षी है जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन आज तक नहीं देखा। ये उड़ा। अच्छा ये था। दोनों उड़ गया। अच्छा सर, इधर बैठेंगे तो बहुत अच्छा अपने को मिल जाएगा कि वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, डेंस है काफ़ी वहाँ पे। अब हमें फिर से थोड़ी देर बाद यहाँ आके प्रयास करके देखना होगा कि क्या आज की सफारी में वो पक्षी हमें मिलते हैं या नहीं। वहां से निकल के अब हम फिर से ब्लैक लेपर्ड को ढूंढ रहे हैं जिसे कई बार यहाँ मोगरकसा तालाब के पास देखा गया है। इधर यहीं पे होगा, इधर अंदर कुछ और चलते चलते हमें अचानक से किसी शिकार के घसीटे जाने का निशान दिख गया। उस शिकार के खींचे जाने की दिशा में अब हम तालाब के और पास जा रहे हैं जहां हो सके वो शिकारी जानवर अपने शिकार को लेके गया हो। लेकिन तालाब के पास हमें कोई भी शिकार या शिकारी जानवर नहीं मिला और अब हम फिर से उसी जगह पे आ गए जहां हमें रुक के अब देखना है कि क्या यहाँ कोई टाइगर या लेपर्ड निकल के आता है या नहीं। वहाँ पे कैसे डालेगा गाड़ी? चले जाएंगे कंफर्म तो करते। दो चिल्ला है, ये 100% कुछ तो है। 2-3 चिल्ला रहे हैं ना। वो जो था ना उसका डिस्टेंस था कॉल, इधर आया है। वो राइट साइड में जो जरा डिस्टेंस कॉल है वो डिस्टेंस कॉल था कि वहाँ से निकल गया। ये है, ये आसपास का कॉल है। और थोड़ी देर रुकने के बाद ही अलार्म कॉल होने लगी
लेकिन उस शिकार के खींचे जाने की उल्टी दिशा में, जिसका मतलब है यहाँ कोई और भी है। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद अब हम अलार्म कॉल की दिशा में देखने जा रहे हैं कि वो चीतल किस जानवर को देख के अलार्म कॉल दे रहे थे। पतझड़ के मौसम में अभी जंगल के अंदर दूर दूर तक देखा जा सकता है, जो हमें किसी भी जानवर को ढूंढने में सहायता करेगा। लेकिन तालाब के आसपास का पूरा चक्कर लगाने के बाद हम फिर से उसी जगह पे आ गए जहां हम सुबह पक्षियों के लिए आए थे। कॉल हुआ। आगे लेना गाड़ी पानी पी। यही तो खोल है। उतर सकते कह रहे? हाँ? इस जंगल में कुछ तो शिकारी जानवर घूम रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, और हमें अब समझना है कि क्या ये कॉल्स अलग अलग टाइगर के लिए है या फिर किसी लेपर्ड के लिए। लेकिन एक बार फिर से जंगल एकदम शांत हो गया। कई बार हमें सफारी में टाइगर के पीछे भागते हुए जंगल की शांति और सुंदरता के आनंद लेने का समय नहीं मिलता है, लेकिन हमें सफारी में समय निकाल के जंगल के ऐसे सुंदर दृश्य की सराहना करनी चाहिए जो अब हमें आमतौर पे देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर आप भी ऐसे सुंदर जंगल में सफारी करना चाहते हैं तो वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग जंगल की सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपने सफारी को प्लान कर सकते हैं। और अगर कम पैसों में सफारी करना चाहते हैं तो एक बार वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे शेयर्ड सफारी को चेक करना ना भूलिए। थोड़े देर यहीं वेट करते हुए हमें एक अलग सी आवाज़ सुनाई दी, और ऊपर पेड़ पे देखने पे हमें वो पक्षी बैठा हुआ दिख गया जो सुबह हमें नहीं मिला था। ये पक्षी है डस्की ईगल आउल, जो एक बड़े उल्लू की प्रजाति है। आ रहे पास। चुप 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 चुप। ये उल्लू 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनके पंखों का फैलाव 4 फीट तक का हो सकता है। वैसे तो ये उल्लू भारत के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पेंच के जंगल में ये आजकल केवल यहीं पे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर तक इन्हें देखने के बाद हमें फिर से अलार्म कॉल सुनाई दी, जो तालाब के दूसरी ओर से हो रही है। और अब हमें फिर से ये जांच करने जाना है कि सुबह से जंगल के अलग अलग हिस्से में बार बार अलार्म कॉल क्यों हो रही है।
फॉल आगे से। आगे हाँ हाँ। ये एक तो यहाँ है डियर। ये तो मैं घास में देख रहा हूँ। चलो चलो आगे ले, आगे ले। यही चिल्ला रहे क्या? हाँ बच्चा भी है। ओके ले आगे ले। टाइगर 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 कहाँ? टाइगर रुक 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 वो भागा अंदर, वो अंदर भागा। किधर है? वो घास में, सामने वाले घास में, वो अंदर है। रुक जा रुक जा रुक जा। और फाइनली हमें इस जोन में एक बाघ दिख गया जिसे हम नहीं ढूंढ रहे थे। ये जोन नया होने के चलते ये सफारी गाड़ियों को देख के छुप गया है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा मेल टाइगर है। हो सकता है सुबह से यही तालाब के आसपास के एरिया में घूम रहा हो, जिसके चलते जंगल के अलग अलग हिस्से से अलार्म कॉल हो रही हो। अब देखना है ये कब तक बाहर आता है। और बहुत देर तक छुपे रहने के बाद ये अब फिर से बाहर आने लगा है। देख के लग रहा है कि सुबह इसी ने शिकार किया होगा, जिसमें इसके आंखों के ऊपर चोट भी लगी है। और हो सकता है शिकार को खाने के बाद ये यहाँ पानी पीने आया हो। ये एक बड़ा टाइगर है जिसे आज तक केवल वन विभाग के लोगों ने ही देखा है, और टूरिस्ट में शायद ही किसी ने इसे देखा है। इस टाइगर का अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, और मैं इसे रुद्र नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि जंगल में बने भगवान शिव के मंदिर के पास इसे कई बार देखा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये नाम कैसा लगा। और थोड़ी देर तक पानी पीने और उसमें बैठने के बाद ये अब वापस जंगल में जा रहा है। रुद्र देखने में पेंच के स्वास्तिक और बांधवगढ़ के बजरंग जैसा ही प्रभावशाली है, और मुझे आशा है कि मोगरकस्सा में लोग इस बाघ को देखने के लिए विशेष रूप से आएंगे। वैसे तो हम ब्लैक लेपर्ड को ढूंढने इस जोन में आए थे, लेकिन अब सफारी में अकेले ऐसे टाइगर की साइटिंग होना भाग्य की बात है, और अब हम इसे फिर से ढूंढने के लिए नदी की दूसरी ओर जा रहे हैं। पेंच के मेरे इस ट्रिप पे हमने ब्लैक लेपर्ड के चक्कर में कई टाइगर्स की साइटिंग को छोड़ा है, लेकिन हमें वो ब्लैक लेपर्ड फिर भी नहीं मिला। और नदी के ठीक दूसरी ओर इस जगह पे सफारी से ब्रेक लिया जाता है, जहां गाड़ी से नीचे उतरना अलाउड है। और अब देखना है क्या इस पुल से रुद्र हमें फिर से मिलता है या नहीं। पानी पीने के बाद रुद्र इन्हीं ऊंचे ऊंचे घास में चला गया है, जिसमें उसे देख पाना अब आसान नहीं होगा।
थोड़ी देर तक वहां रुकने के बाद हम फिर से ब्लैक लेपर्ड को ढूंढने के लिए जंगल में ऐसे ही भटकते रहे, लेकिन हमें वो नहीं मिला और हमारी सफारी का समय समाप्त हो गया। अगली सुबह ये है मेरे पेंच के इस ट्रिप की अंतिम सफारी, जहां हम गांव से लगे हिस्से से होते हुए जंगल में सफारी करने जा रहे हैं। अच्छा, हम इधर क्यों जा रहे हैं, कुछ पता चला है क्या? हाँ, इधर ब्लैकी की खबर मिली है तो अपन ये वाले ट्रैक में जा रहे हैं। ठीक, गांव के आसपास में कैसे बकरियां और गैया रहती है ना, तो वही आजू बाजू घूमना पसंद कर रहा है ब्लैकी। तो कल शाम के टाइम में और दोपहर के टाइम में खबर मिली है, कुछ गैया वालों को ब्लैकी मिला है। कल जब हम सफारी पे थे उस टाइम पे नहीं, वो 12 अपन मॉर्निंग में सफारी की है। अच्छा, दोपहर में खबर मिली है और शाम को भी खबर मिली है। कोई चिगोटा ये करके एरिया है, वो वाले ट्रैक में ब्लैकी की खबर मिली है, तो वही जा रहे हैं अपन अभी। तो कई बार उस काले तेंदुए को गांव के पास से पालतू जानवरों का शिकार करते देखा गया है। और पिछले 10-12 सफारी की तरह हम फिर से जंगल में ऐसे ही भटकने लगे कि शायद आज की अंतिम सफारी में हमें वो देखने को मिल जाए। लेकिन घंटों तक उसे ढूंढने के बाद हमें आज की सफारी में ना कोई ब्लैक लेपर्ड मिला और ना ही कोई टाइगर। अब आज की सफारी समाप्त होने से पहले हम इस जगह पे आ गए जहां डैम का पानी है और इस जंगल का ये एक सुंदर सा हिस्सा है। पिछले एक हफ्ते से सुबह शाम पेंच के जंगल में भटकने के बाद भी मुझे वो ब्लैक लेपर्ड नहीं मिला जिसे देखने मैं यहाँ आया था। लेकिन ये जंगल है जहाँ कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले। मुझे पता है आप लोग भी मेरी तरह आशा कर रहे होंगे कि एक बार कोई ब्लैक लेपर्ड हमें देखने को मिल जाए। लेकिन ये सफारी की भी सच्चाई है जहां कोई भी जानवर आपके चाहने से नहीं दिखता है और आपको बस प्रयास करना होता है।